हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, 1 + tan² थीटा बराबर क्या पढ़ा था, sec² थीटा। तो अगर आप यहां से देखेंगे, देखिए आप यहां से देखेंगे कि ये लिखा हुआ है sec² थीटा का मान लिख दिया 1 + tan² थीटा और प्लस tan² थीटा बराबर कितना है 7। ये कहां से आया है, ये आया है sec² थीटा की वैल्यू। ये क्या है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आपने कहा ये यहां से लिख दिया है, ये 1 चला जाएगा वहां तो कितना बचेगा 6, और ये आ जाएगा 2 tan² थीटा। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 3, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3। कितनी आएगी, √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास, थीटा का मान आ गया 60। देखिए सुनिए, इसके बाद लिखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर है 68। थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो इसका मान बताइए। थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो इसका मान बताइए। चलिए फिर आ गया वही हमारे पास, तो ये लिखा हुआ हमारे पास कितना 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा बराबर कितना है, ये 5। आपने यहां देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 tan² थीटा। ये लिखा हुआ है, ये 1 + tan² थीटा और बराबर कितना है, ये 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस के 6 tan² थीटा बराबर 5। यहां से 3 वहां चला जाएगा तो tan² थीटा बराबर कितना बचेगा, 3 वहां चला जाएगा तो 2 और 6 से डिवाइड, ये बचेगा 1/3। तो tan² थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए क्या लेंगे हम ये। और ये होता है थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अगर मैंने कहा cos थीटा का मान पूछा जाए तो cos थीटा बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा cos 30 दूने 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान होता है हमारे पास कितना 1/2। अंधेरा कायम रहे। चलिए थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ, क्योंकि लाइट चली गई है अभी। या क्योंकि यहाँ से ये जो है ये भी लाइट के भरोसे है, तो सूचना के साधन है वो काम कर नहीं रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाइए। देखिए कोई बता दे भाई कि प्रोजेक्टर बंद हो गया है तो चला जाएगा। लकी भाई जाएंगे फिर बीच में से उठ के, तो ही चला जा, कह दे वो प्रोजेक्टर बंद हो गए किसी से भी। बस मैडम से मत कहना, क्योंकि उनसे चालू नहीं, मतलब उनसे चालू नहीं होगा इसलिए कह रहा हूं। देखिए आगे बढ़ जाएं। यह देखिए सुनिए, हो गया, बोल दिया किससे, फिर ठीक। प्रोजेक्टर नहीं चलेगा एक भी, फिर मत कर, जब चलेगा ही नहीं, वो कह रहा है।
पूछ लो, वहाँ चंदू सर को पूछ लो कि चलिए यहाँ देखें, हो गया ना ये। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू ट्राई करना चाहूँ तो वैल्यू ट्राई करने के लिए क्या है, एक तो ये हो गया सॉल्व करना, और वैल्यू ट्राई करने का मतलब क्या होता है इस बात को जान लीजिए। जब ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम उत्तर तक पहुँचें। तो यहाँ हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सुनो देखो, क्यों आपको वही जगह मिलती है क्या इतनी दूर, ये इतनी जगह पड़ी रहती है इधर। भाई साहब मैं वहां क्या है पार्टीशन लगवा दूंगा, मतलब कितना ऊर्जा की हानि हो रही है, आप समझ रहे हैं इस बात को। यहां देखो, अब देखो हम ऑब्जर्वेशन करें, क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें। तो ये 3 पहले से ही टिका हुआ है, तो यहां 5/3 बनेगा, तब ये कैंसिल होगा, तब वेरीफाई होगा, हाँ या ना। यहां क्या बनेगा, यहां 5/3 मिलेगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब इनमें से कम एक की वैल्यू 1/3 होगी, और 1/3 ये देता नहीं है, तो 1/3 ये देता है कहां, 30 डिग्री पर। तो इसको कहते हैं अनुमान लगाना। लेकिन अनुमान लगाया है बिल्कुल लॉजिकल। सुनो, हमें कुल मिलाकर कितना चाहिए, 5 चाहिए, 3 यहां है, तो इसकी पूरे की वैल्यू हमें चाहिए 5/3 और गुना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर में इसकी कोई भी वैल्यू 3 देती नहीं है, कि देती है, सेक थीटा का कोई भी वैल्यू देख लो, सेक थीटा की वैल्यू 1, 2/√3, √2 और इनफाइनाइट। तो कहीं भी 1/√3 नहीं आता। 1/√3 कहाँ आता है, 10 में। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अगर चेक करना हो तो 10 30 चेक करो, करते हैं भाई। ये 30 पे आएगा, ये कितना बताओ, 30 पे ये कितना देता है, ये देता है हमारे पास 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4/3 और प्लस 1/3, और इसको कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, वेरीफाई। अगर वेरीफाई हो गया तो अब आप देखेंगे यहां कितना आएगा, 30 दूनी 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 आ जाएगा। यानी हमें वो वैल्यू चाहिए जो कहीं ना कहीं हमें क्या दे दे, स्क्वायर करने पर 3 आ जाए, स्क्वायर करने पर 3 आ जाए। यानी हमें वो वैल्यू चाहिए चाहे 10 में मिले और चाहे सेक में मिले, जिसका स्क्वायर करने पर डिनोमिनेटर कितना हो जाए, जिसका स्क्वायर करने पर डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 3। ठीक है, हमने पहले यहां क्या किया, सॉल्व, फिर हमने यहां क्या किया, अनुमान लगाया कि क्या हम सटीक अनुमान लगाएं। तो अगर लॉजिक के आधार पर अनुमान लगाओगे तो सही लगेगा, और ऐसे ही तुक्का लगाओगे तो सही लगे, ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जरा इसको देखो। एक तो पहले मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं, और सॉल्व करने के बाद फिर हम इसमें अनुमान लगाएंगे कि क्या अनुमान लगे जाए कि बात बन जाए। जरा देखो, यहां हमने कहा ये लिखा हुआ है √3, ये लिखा हुआ है sin थीटा और अपॉन cos थीटा, और ये 3 और ये sin थीटा। आपने कहा हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि इसको चेंज करना है। भैया हमें अगर 1 मिल जाएगा तो 1 के बारे में तो हम कुछ हिसाब किताब सोच सकते हैं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अकेला cos और अकेले cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अब आप अगर देखेंगे तो भैया क्या कहानी है कि ये cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, जैसे ये लिखा हुआ है √3 और अपॉन 3 लिखा हुआ है, और मैंने इसको लिख दिया √3 और इसको लिख दिया 3 × 3। कोई समस्या है आपको, नहीं है, क्योंकि अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं √3 गुना √3 लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बचेगा 1/√3 बराबर कितना, cos थीटा। पाइथागोरस की प्रमेय से देखा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आधार और ये √3, तो मजबूरी में ये कितना आएगा, √2। पाइथागोरस की प्रमेय मैंने आपको ढंग से समझाई है कि नहीं,
अब आपने कहा समझाई तो होगी, लेकिन रोज रोज कौन याद रखे। ये हमने कहा कि ये लिखा हुआ है cos थीटा का मान कितना है, तो cos थीटा की वैल्यू लिखी है 1/√3, यानी ये कहे तो ये कितना होगा √3, तो इसको मैंने कह दिया x। तो हम जानते हैं x की वैल्यू क्या होगी भाई, √h² माइनस के b²। अब आपने कहा h² की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर, कितना ये -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 1 यानी कितना 2। आएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, आएगा पक्का, चलो अच्छा है। अगर ये आ गया तो अगर आप थोड़े से समझदार कम माने जाते जब आप इसको सीधे सीधे देख लेते कि भैया ये आपने कहा कि ये कितना है cos थीटा है, अगर ये cos थीटा है हमारे पास, ये थीटा है, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा √3, तो ये कितना आएगा √2, बस रख दो वैल्यू यहाँ। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3, √2/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2/3 माइनस 1/3 बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1/3 यानी 1/3। आ जाएगी कि नहीं, पंखा चलवा दें, पीछे के चल रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है, अभी बंद करवा देते हैं, पीछे के क्या आगे के भी करवा देंगे। यार ये पंखे क्यों नहीं बंद करता है, देख रहा है तू क्या पीछे के, उसको बोलो। चलिए यहां देखें, सुने, आप अगर अकेले रहते हो किराए का कमरा लेके तो आप बिजली की क्या है कि महत्व तो समझ गए होंगे, आप पंखे को 1 सेकंड के लिए खुला नहीं छोड़ोगे। और अगर आपने कहीं मकान मालिक ने ये कह दिया कि बिजली हमारी तरफ से है, तो भाई साहब पंखा फूक जाए हमारा, लेकिन वसूल कर लेंगे पूरा फिर ये। हाँ, अगर वो आपसे बिजली का बिल लेने लगे तो आपको बिजली की कद्र हो जाएगी। वो आपसे पानी का बिल लेने लगे कि आपको पानी इतना लीटर है, इतने लीटर से अगर ज़्यादा लगा तो पानी का आपको इतने रुपए पर लीटर के हिसाब से हिसाब देना होगा, तो आप एक बूंद बर्बाद नहीं करोगे। यह देखिए, चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, शांत हो जाइए, सुनिए। क्या ये थीटा बराबर 0 पे क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। थीटा बराबर 0 पे ये क्या हो जाता है 0, और ये भी क्या हो जाता है 0, लेकिन यहां वैल्यू क्या आएगी 0 पे, -1 आएगी। -1 कहीं है क्या ऑप्शन में, डी है, डी नन ऑफ दीज है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये अवेलेबल है क्या, अभी हमने इस पे चेक किया है, इसने कुछ और कहा है क्या, थीटा की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा है क्या। चलो मैं इसका एक बार नए सिरे से देख लेता हूं, अगर आप कह रहे हैं तो। कौन सा था, हम चेंज कर देंगे ना, ऐसा लगेगा कि यह थीटा की वैल्यू 0 पर, अभी हमने सॉल्व किया है तो इस पे आ रहा है, हम इसको ऐसा लिख देंगे ना, अगर 0 पे आ रहा है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ऐसा लिख लोगे, ठीक है। अब तो लिख दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि नन ऑफ दीज में भी तो आ जाएगा, तो इसलिए हमने एक आंसर रखने के लिए हमने क्या कर दिया, थीटा को कंडीशनल कर दिया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो अब सारी जरूरतें सही हो जाएंगी। ठीक है भाई, आपने ये ठीक बता दिया, नहीं तो किसी और के दिमाग में आता, बाद में कहता कि ये क्या हुआ। चलिए अब बढ़ जाएं आगे।
चलिए अब है 70। देखिए भाई सुनिए जरा, हो गया। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे हम। देखिए भैया अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा। मैंने कह दिया कि x बराबर कह दिया साइन थीटा। अगर x बराबर साइन थीटा होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। ये x माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर क्या होगा 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 2 और -1 कॉमन ले लिया तब भी x माइनस के 2 बराबर क्या होगा 0। x माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस के 1 बराबर क्या होगा 0। यहां से देखेंगे x बराबर कितना, x माइनस के 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। और क्या होगा x माइनस के 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 2। और x का मतलब क्या है, x बराबर कौन, x बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 और 2। x का मान कितना आ गया 1 और 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 1 और 2, यही है। यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी, यहाँ 2 रख देंगे तो 4 और 2 6 और ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, और यहाँ रख दिया तो वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। अगर 2 नहीं हो सकती तो साइन थीटा का मान कितना रह गया, नॉट पॉसिबल है। ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती 2। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कॉस के बारे में बताया था 1 से लेके -1। ऐसे ही साइन की वैल्यू भी क्या होती है 1 से लेके -1। आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को देखेंगे तो साइन थीटा को अगर देखेंगे तो ये साइन थीटा का जो फिगर मैंने आपको कभी बताया हो तो ये इस तरह से चलता है, ऐसे घूमता है ये सांप की तरह। यानी अधिकतम कहां जा सकता है +1 और न्यूनतम कहां तक -1। यानी +1 से ऊपर नहीं जाता, -1 से नीचे नहीं जाता, और ऐसे ही ये कंटिन्यूअस फिगर है, चलता रहता है। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि ये +2 आ गई, साइन थीटा की वैल्यू +2 हो गई, तो +2 साइन की औकात ही नहीं है वहां तक जाने की। कहां तक है ये 1 तक, ऊपर 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक। अब इसी में लहराता रहेगा, बाकी और कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी कभी तो अल्टरनेट करंट का भी ऐसा ही था। एसी छोड़ो उसको, तो आपने कहा ये क्या है, ये साइन का है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है, और ये क्या हो गया 360। पहला क्वाड्रेंट दूसरा क्वाड्रेंट, तो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है कि नहीं। ये तीसरा क्वाड्रेंट नेगेटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो हमने आपसे कहा कि यहां से आ गया हमारे पास ये, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 कहां होगा 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 90 डिग्री। ये तो हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम सॉल्व ना करते, वैसे ही बिना सॉल्व किए कुछ करते, तो देखो भैया ये क्या कह रहा है कि ये पहला ये बताता है कि 0 से लेके 90 डिग्री किसी भी वैल्यू के लिए सत्य है। ये बता रहा है 0 से बड़ी और 90 डिग्री की किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। ये कहता है 0 पे करेगा, ये कहता है 90 पे करेगा। पहले तो ये समझ लो, यहां इसने एक फिक्स पॉइंट दिया है कि थीटा बराबर 0 को सेटिस्फाई करेगा। यहां आपने कहा थीटा बराबर 90 को सेटिस्फाई करेगा। यहां आपको पूरा का पूरा एक क्षेत्र दे दिया, कहां से कहां तक, कि 0 से बड़ी और 90 से डिग्री किसी भी, ये तो 0 और 90, 0 से 90 बराबर है, तो 0 से 90 यानी 0 भी करेगी 90 भी करेगी, और बीच की भी सब करेंगे। इसमें क्या है, जब ग्रेटर देन लगा है तो इसका मतलब 0 और 90 को छोड़ दो।
तो 0 से बड़ी और 90 से छोटी सब। तो सारी वैल्यू तो चेक करी नहीं जा सकती। सारी वैल्यू कहाँ करेंगे? जब आइडेंटिटी दी हो। सारी वैल्यू क्या है? थीटा का हर मान कहाँ सेटिस्फाई करता है? जब कोई क्या दी हो? आइडेंटिटी दी हो। आइडेंटिटी के बारे में मैंने कल चर्चा की थी। आइडेंटिटी का मान मैंने जैसे कह दिया आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखा हुआ है 1। तो यहां क्या है भाई साहब? यहां ये है कि इसमें थीटा आप कुछ भी ले लो। थीटा आप क्या ले लो? कुछ भी। कुछ भी मतलब 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा और बराबर, और 360 से छोटा या बराबर, कुछ भी ले लो। तो थीटा कहाँ है? एक चक्कर कितने का लगता है? 360 का। तो थीटा की कोई भी वैल्यू, यानी 0 पे भी सेटिस्फाई होगा, 360 पे भी होगा, और इनके बीच में जो भी मान होंगे उन पर भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का दिया है, इसका मतलब हर वैल्यू पे, और हर वैल्यू पे कहाँ सेटिस्फाई होता है? जब कोई आइडेंटिटी दी हो। जब कोई आइडेंटिटी दी हो, ठीक है ना? सुनो, तो अब आप देखेंगे कि ये कोई आइडेंटिटी तो दी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो भैया, मैं 0 डिग्री साइन के क्षेत्र में या कॉस के क्षेत्र में, साइन और कॉस की बात हो तो 0 और 90 डिग्री चेक करना बेहद इजी होता है। हमने कहा कि 0 रखा तो कितना देगा? 0। अगर मैंने इसमें 0 पुट किया तो 0 माइनस के 3 गुना 0 और प्लस के 2 और बराबर 0। सेटिस्फाई हुआ क्या? तो यहां 0 हटा तो यहां भी 0 हट गया, क्योंकि इसमें भी 0 इंक्लूड है और इसमें भी 0, दोनों ऑप्शन हट गए। अब मैंने कहा कि 0 पे तो नहीं आया, 90 रखा। थीटा की वैल्यू क्या रखी मैंने? 90। तो 90 पे 1 और माइनस के 3 गुना 1 और प्लस के 2 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये आएगा प्लस के 3 और ये आएगा माइनस के 3 बराबर 0। सेटिस्फाई हो गया। तो जैसे ही सेटिस्फाई हो गया तो यहां तो 90 है ही नहीं, केवल और केवल कहां है? 90। पूछो जो भी आपको लगता है कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्या मिल गया बेटा तुझे? हाँ, तो ये आपसे आगे वाला परेशान है, येलो वाला? पहली क्लास है क्या? कोई बात। चलिए सुनिए, आगे बढ़ जाएं भाई। देखिए सुनिए, अगर मुझे इसमें चेक करना होता, अगर मैं इसको अनुमान लगाता कि क्या पहली बार में क्या चेक करें, मेरे साथियों यहां 0 डिग्री चेक हो सकता है। थीटा की वैल्यू 0 चेक करना चाहिए हमें। थीटा की वैल्यू 30 1/2 देता है। 1/2 पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। 45 मैं कहूँगा करना नहीं चाहिए। 60 की मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। 90 की कहूँगा तो कर सकते हैं आप। ये समझ आपको आ जाए कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, 2 3 5 7 8 9, इनको कहते हैं रैशनल नंबर, और ये लिखा हुआ है √3, ये √3, ये √2, ये 2√2, 2 ये 5, इनको क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो बात त्रिकोणमिति की हो रही है और हम पहुंच गए कहां? नंबर सिस्टम में। कहां पहुंच गए? नंबर सिस्टम। मतलब यह है कि इनका जोड़ना घटाना परिमेय होता है। लेकिन अगर इनके संबंध कहीं इनसे कर दिया आपने तो ये परिमेय न होके क्या हो जाते हैं? अपरिमेय। ये अपरिमेय है शुद्ध रूप से, ये अपरिमेय है शुद्ध रूप से।
लेकिन आपने अगर 2 को √2 से जोड़ दिया या 2 को √3 से जोड़ दिया तो ये संख्या क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। ये भी क्या है? इरेशनल। तो मैं अगर यहां से देख रहा हूं, देखिए मैं आपको एक सोच देना चाहता हूं कि जब भी आपको चेक करने का चक्कर आए तो क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। आपने कहा भैया कि यहाँ 0 रखा आपने, तो आपने कहा ये 0 देगा, ये 0 देगा, तो ये 2 आ रहा है, 2 यानी परिमेय है, और ये 0 भी क्या है? परिमेय है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये बराबर नहीं हुए वो बात अलग है, लेकिन परिमेय तो हुए। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ 45 रखा, 45 अगर आपने रख दिया तो ये बतेगा 1/2, ये 1 और ये -3/√2 और +2। इसका आप कुछ भी कर लोगे, इसको हटा पाओगे क्या? ये हटेगा ही नहीं, और ये हटेगा ही नहीं, तो अड़ गया है ये। तो एक इस तरफ हमेशा क्या आएगा? परिमेय, इरेशनल, और यहां क्या लिखा हुआ है? ये रेशनल। ऐसे ही 60 रखोगे तो 60 रखोगे तो यहाँ √3 आ जाएगा और यहाँ 3/4 आएगा, तो यहाँ √3 है, तो ये किसी भी तरह से हट नहीं सकता, क्योंकि इन संख्याओं को जोड़ने से √3 तो अपना अड़ेगा है। यानी अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे तो वो बदलती नहीं है। यानी कोई भी रेशनल नंबर जोड़ो उसमें, या कोई भी रेशनल नंबर घटाओ, या कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तब भी वो जैसा का तैसा ही रहता है। तो कुल मिलाकर इसलिए मैंने कहा इन दोनों को तो चेक करके देखना ही नहीं था। हाँ, इसको जरूर चेक करके देख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या देगा? यहाँ 1/2 देगा तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ क्या देगा? ये 1/2। तो ये रेशनल हो रहा है, तो इनका जोड़ घटाव 0 आ सकता है, इसका जोड़ घटाव 0 आ सकता है, इसका आ सकता है, इसका आ सकता है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू कभी भी इसको 0 नहीं बना सकती। ये हम त्रिकोणमिति की भाषा में नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं नंबर सिस्टम की भाषा में। हालांकि ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, 1-8% लोगों को आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1-8% को आप बताइए, आप मुझे ईमानदार से लग रहे हैं। आ रहा है समझ में आपको? ये जो मैं बता रहा हूं परिमेय अपरिमेय का चक्कर आ रहा है? तो भैया पहले मुझे ये इतना बता दो कि किस किस को ये बात समझ में आई, जिससे मैं उसी से पूछ से लूंगा, बाद में अभी क्वेश्चन में फंसूंगा। तो किसको आ रहा है समझ में? कॉन्फिडेंटली बताएगा कि ये आपको अकेले 2 3 4 5 6 7। चलिए, आपने जबरदस्ती तो नहीं उठा दिया, क्योंकि आपने हर बार गलत दिया है आंसर, याद रखना। चलिए पूछ लेते हैं अभी, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर देने का रिकॉर्ड खराब है। चलो देखिए, कौन लॉजिक के आधार पे बताएगा कि इसमें हमें ये पुट करना चाहिए? लॉजिक के आधार पे, सॉल्व करने के आधार पे नहीं, लॉजिक के आधार पे कौन बताएगा कि यहां इसको ट्राई करना चाहिए, इसके पीछे ये रीजन है। चलिए सब लोग सुनिए, भाई साहब बता रहे हैं। तुझे क्या हो गया सर? 45 और 60 डिग्री। इन्होंने कहा है 45 और 60 डिग्री हमें रखना चाहिए कि नहीं? 45 चेक करना चाहिए और 60 बाकी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है आपका? सर 30 भी मैं ये नहीं 60 नहीं सर, 30 और 45। आपका कहना है 30 और 45 चेक करना चाहिए, इसके अलावा नहीं। हाँ। वेरी गुड, इधर दे दो इसको। आपने कहा है कि 30 और 45 चेक करना चाहिए, यही है ना? बाकी नहीं। अब भाई साहब समानता का व्यवहार रखें, एक आध इधर पूछ लें। चलो, आपने कहा था, बताइए। 60 डिग्री रखना चाहिए, कोई लॉजिक है? मैंने आपसे ये कहा था, बात मत करिए, बात नहीं करिए। हमने आपसे कहा था सॉल्व करो मत, सॉल्व तो बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे अनुमान लगाना पड़े कि इनमें से कौन सा चेक करूं,
नहीं, आपने नहीं बता पाया। और कौन था आप में से? आप बताएंगी? बताओ। चलिए, अब हम पीछे वाले को परेशान हो रहा है, उसको भेज दो। इसको सबसे लास्ट में ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है, बगीरा। ब्लैक शर्ट पहने हैं इसलिए कह दिया है मैंने। हाँ हेलो। आपको, हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सर, वो सर इसमें सर 30 डिग्री रखेंगे अपन, क्योंकि सर दोनों साइड जो है वो रूट नहीं बनेगा। मतलब जो पर में है आपका रेशनल है, दोनों साइड रेशनल बन जाएगा अपना, तो सॉल्व हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। चलिए देखिए, सुनिए, आप ये देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है, क्या क्या? 30, 45, 90 और 60। हमारे पास ये रेशनल है। क्या रेशनल? जीरो क्या होता है? परिमेय। और आपने कहा कि थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, कॉस के केस में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर करने पर ये क्या आएगा? रेशनल। और ये भी क्या है? रेशनल। तो रेशनल का जोड़ घटाना करेंगे तो रेशनल आ सकता है। तो ये संख्या रेशनल है, ये संख्या रेशनल है, तो ये संख्या हमें क्या लानी पड़ेगी? रेशनल। और अगर इस संख्या को रेशनल लाना है तो कहीं ना कहीं कॉस का मान ऐसा लाना होगा कि जो इसको निपटा दे। निपटा सकता है कोई? क्या कॉस का मान ऐसा होता है कहीं? कितना? कॉस 30 पे होता है, √3/2 होता है। तो आपने कहा कि ये कैसे कैसे निपट सकता है। सुन लो जरा, बात नहीं करो। ये √3 है, ये रेशनल कैसे आएगा? या तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो रेशनल आएगा, और या इसमें √3 का क्या कर दो? डिवाइड, तब ये रेशनल आएगा। तो आपने कहा कि √3 का, मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी कोई संख्या मिल जाए कॉस की जिसमें √3 हो नीचे, तो कॉस में कोई भी संख्या ऐसी आती ही नहीं है जो √3 नीचे दे। स्टैंडर्ड वैल्यू पे कॉस के मान क्या होते हैं? 1, 2/√3 के √3/2 क्या होता है? √3/2। नीचे नहीं आया, 1/√2, 1/2 और 0। यानी कॉस में कहीं भी √3 डिनोमिनेटर में नहीं आता। तो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है तो भैया कहाँ? न्यूमरेटर में ले आओ। तो न्यूमरेटर में कहाँ आता है? 30 पर। न्यूमरेटर में कहाँ आता है? 30 पर। यानी ये आ जाएगा √3/2। ये कहाँ आता है? थीटा बराबर 30। तो ये और ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आएगा? 2। तो रेशनल आ गया कि नहीं आया? देखिए, जिनको समझ में है तो क्या है कि 5% बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूं ये। बाकी तो क्या है कि जैसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा तो मैं बता ही रहा हूं ये लोग। लेकिन वहां 30 ही चेक करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैंने बताने का प्रयास किया। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो 30 के अलावा कोई भी उसमें सेटिस्फाई हो नहीं सकता, अगर आपने लॉजिक प्रॉपर लगाया है तो। मेरे भाई, अगर आप यहां देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 2 cos थीटा और इंटू √3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 4 को 2 cos थीटा का स्क्वायर। ये 4 को ऐसे लिख दिया और ये 3 को ऐसे लिख दिया, a² b²। ये 2, ये a और ये b। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 cos थीटा माइनस के √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो 2 cos थीटा माइनस के √3 बराबर 0। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास √3/2, या थीटा बराबर आ जाएगा कितना?
हो गया। ये तो सॉल्व करने का तरीका था। ये लिखा हुआ है देखिए, अब इसमें हमें चेक करने की बात आती है, तो पहले हम अपना दिमाग लगाएं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, और टेन थीटा का कोई भी वैल्यू हो इनमें से, ये भी क्या आएगा, रेशनल। तो इसका मतलब इसका उत्तर रेशनल आना चाहिए। बात आ रही है समझ में? 10 का स्क्वायर करें, देखिए 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी है, 10 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो भी है, हम इसको छोड़ दें, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, मान लो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन बाकी इन सब की वैल्यू पता है। तो अगर आप इन सब पे देखेंगे तो यहाँ 10 का कोई भी मान आएगा वो पर में आएगा स्क्वायर करने पर। 10 की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 10 की वैल्यू 30 पे कितनी होती है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 45 पे 1, 60 पे √3, उसका भी वर्क करेंगे तो 3। हम जानते हैं ये परमेय है, ये परमेय है, तो ये भी परमेय होगा, और इसके परमेय होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेशनल। तो ये रेशनल कहाँ कहाँ होता है, तो कॉस सेक थीटा 0 पे आपने कहा होता है, 0 पे क्या होता है, 1 आ सकता है। 30 पे क्या होता है, 3/√2, ये नहीं हो सकता, ये √2 ये नहीं हो सकता, ये 2 ये हो सकता है, ये इनफाइनाइट तो आएगा ही नहीं। तो आपने कहा या तो 1 सेटिस्फाई करेगा या 2 करेगा, यानी हमें चेक करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, या तो 0 डिग्री और या 60 डिग्री, यानी हमें चेक करना चाहिए या तो 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो 0 और 60 कहाँ हैं, चेक कर लो, चेक करें क्या, चलिए मैं चेक करके बता देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब इसको समझें, भैया मेरी तो कोशिश है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो नुकसान कुछ नहीं होगा, मेथड से तो मैं बता ही रहा हूं। अब हमने कहा मेथड से करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास कितना, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1। आपने कहा कैसे, हमने ये जाना था कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या होगा ये, सेक स्क्वायर थीटा -1, बोलो हाँ होगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस के 3 और माइनस के 3 सेक थीटा और बराबर 0, ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा और प्लस के 2 बराबर 0। यहां आपने कह दिया कि सेक थीटा बराबर क्या कह दिया हमने, x। आपने कहा इससे क्या हुआ, इससे होता कुछ नहीं है, बस कोई क्वेश्चन को लिखना आसान हो जाता है। ये आएगा x² माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर 0। अभी अभी आया था ये कि नहीं आया था, अभी अभी आया था, 2x माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या होगा, x माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ आप देखेंगे x माइनस 2, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 1 और बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1,2 आ गया, क्या आ गया, 1,2। तो मैंने कहा कि सेक थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री, और सेक थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। ये तो हमने सॉल्व किया, तो वो अनुमान लगाना आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। चलो ठीक, देखिए
चलो भाई पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेकार है, छोड़ दो इसको। बेकार क्यों है ये मैं समझाता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति के साथ साथ अलजेब्रा भी लगा दिया और ज्योमेट्री भी लगा दी। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या है कि साइन कॉस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, त्रिकोणमिति है। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसलिए ये अलजेब्रा है। और हमसे कहा गया है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं। अगर सीधा सीधा समकोण त्रिभुज दे देता तो हम क्या है त्रिकोणमिति पे कर लेते, लेकिन तीन भुजाएं अलग अलग दे दी, ए बी और सी। तो अब हम इसका हल निकालेंगे ज्योमेट्री से। कहां से निकालेंगे? तो सबसे पहले कहानी आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा क्या कहता है कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो हाँ या ना। इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दें तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये आएगा 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ सी स्क्वायर। ये आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें अलजेब्रा खत्म हुआ है मुझे लग रहा है पहले, इससे पहले अलजेब्रा ही तो खत्म हुआ है इसमें। बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, इसका रिजल्ट क्या है मैं ये पूछना चाह रहा हूं। बताइए, आप थी अलजेब्रा में? कोई था इनमें से अलजेब्रा में? कोई नहीं था। आप थे, बताओ क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो फाइनल रिजल्ट पूछ रहा हूं। अगर आप अलजेब्रा, आपने तो किसी ने पढ़ाई नहीं है अलजेब्रा। हाँ, ये पीछे वाला था, ये ब्लैक 3 नंबर लिखे हुए टी शर्ट पे। तो कहानी ये है, लकी तो था इससे पहले भी, लेकिन क्या है कि चक्कर ये है, मैं समझाने को तो इसको समझा दूं, लेकिन अलजेब्रा ये आपको बताता है कि ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब a बराबर b बराबर क्या हो, c हो। अगर मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है तो अलजेब्रा में ये चीज जरूर आई होगी। तू तो कई सदियों से बैठा हुआ है और आगे जमा हुआ है, बोल ही नहीं रहा है। तो देखिए, पढ़ने का मतलब ये है कि ये जैसे ही कंडीशन दिखती तो आपको क्या दिखना चाहिए कि a बराबर b बराबर c होता है। अब हम इसको कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, आपने कहा a स्क्वायर और माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। फिर आपने कहा ये लिखा हो b स्क्वायर माइनस के 2bc और प्लस के c स्क्वायर। फिर आएगा c स्क्वायर माइनस के 2ca और प्लस के a स्क्वायर बराबर 0। इन तीनों को यहां ले गए। आपने कहा ये 2a हैं तो एक a ये रहा और एक a ये रहा, 2b हैं तो एक b ये रहा और एक ये रहा, 2c हैं तो ये रहा। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का सम 0 है
तो हम मजबूरी में ये जीरो और ये भी जीरो करेंगे। जब मजबूरी में ये जीरो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि a माइनस बी बराबर जीरो, तो a बराबर कितना आएगा b। इसी तरीके से b माइनस सी बराबर जीरो, तो b बराबर क्या आएगा c। तो a बराबर b है और b बराबर c है, तो a बराबर क्या आ जाएगा c। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमसे कोई कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब हम कह सकते हैं ये कंडीशन केवल और केवल कब फॉलो होती है, जब a बराबर b बराबर क्या हो, c हो। क्या हो ये, a बराबर b बराबर c हो। तो यहां से हमने अलजेब्रा में क्या निकाला इसका, कि यहां से हमें ये जो त्रिभुज मिलेगा उसमें क्या हो गया, a बराबर b बराबर क्या हो गया c। तीनों भुजाएं कैसी हैं, ये बराबर। तो जैसे ही तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिकोणमिति आएगा, चिल्ला चिल्ला के कहेगा अब मेरा नाम है, अब मेरा काम है। तो जैसे ही वहां से आया कि हमने कहा इसका फाइनल रिजल्ट इसका क्या आया, इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c। अब ज्योमेट्री कहता है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर। तो तीनों भुजाएं बराबर मिल गई, तीनों कोण बराबर मिल गए, तो अब आएगी क्या, त्रिकोणमिति। ये भी आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 60, ये भी आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 60 और ये भी आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर 60, यानी ये आ जाएगा 3 और साइन की वैल्यू कितनी आती है, रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9/4। कितना आएगा ये, 9/4। पहले हम कहाँ गए, अलजेब्रा पे। अलजेब्रा ने बताया कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। फिर ज्योमेट्री हावी हो गया कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। जैसे ये समबाहु त्रिभुज बना तो इसकी क्या है, तीनों इंटरनल एंगल बराबर होंगे और कितने के बराबर, 60-60 डिग्री के बराबर होंगे। जब ये दोनों बातें मिल गई तब जाके हम कहाँ पहुंचे, त्रिकोणमिति पर। ठीक है, तो असलियत में ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर उसे क्या है कि केवल एक क्वेश्चन पूछना था एडवांस में से, जैसे मान लीजिए पूरे सिलेबस में 25 क्वेश्चन है, 25 चैप्टर हैं और उसको 10 में पूरा करना है कि 10 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछना चाहता, 10 क्वेश्चन से, तो फिर क्वेश्चन ऐसा बनेगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा, यही। तो यहाँ उसने सब कुछ चेक कर लिया, आपका अलजेब्रा की बातें भी चेक कर ली, एक आपको एक प्रॉपर्टी अलजेब्रा की भी चेक कर ली, एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की भी चेक कर ली, और त्रिकोणमिति तो दिख ही रही थी। बढ़ जाए आगे, कहाँ हो जाता है, किसने, मैंने लिखा दिया, नहीं लिखा है उसमें, आप गलत देख रहे हो। लिखा है, क्या, सानुस्कार ए प्लस सानुस्कार बी लिखा है, इधर दो, मैं बताता हूं। कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी क्या हो, a प्लस बी क्या हो, ये नहीं दिख रहा होगा, ये तो दिख रहा है, और ये बताने वाला भी ये ज्ञानचंद। तभी तो इसने कहा कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं होता है। हाँ, अगर ये कह देता कि अगर a प्लस बी बराबर है तो मैं कह देता हाँ होता है, क्योंकि यहां a प्लस बी की वैल्यू 90 दी है क्या, बोलो, नहीं दी है। तो पूरी चीज को देखो, अब आपको दिखने लगेगा, वो आपको पहले भी दिख जाता, लेकिन ऐसे लोग दिखने देते हैं। चलिए, आइए, स्वागत है आपका।
एक्स बाई एक्स समकोण त्रिभुज है और y पर समकोण है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि ये क्या है, y। आपसे कहा है कि मैंने कहा कि अगर ये x है तो ये क्या होगा, z। आपको एक्स वाई का मान लिखा हुआ है 2√6 और x माइनस वाई एक्स जेड माइनस के वाई जेड, इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है कितना, 2। इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो इसका मतलब ये तय है कि ये संख्या बड़ी है और इसकी तुलना में कितनी बड़ी है, यानी एक्स जेड है वो वाई जेड की तुलना में कितनी बड़ी है, 2। मैं अगर इसको a कह दूं तो इसको क्या कहूंगा, a+2। देखो ये आ गया a+2 और ये आ गया माइनस के a, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आ गया a कि नहीं आ गया, बोलो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आपने कहा पाइथागोरस की प्रमेय को बुलाइए, कहाँ है, जी महाराज पाइथागोरस की प्रमेय ये आ रही है। देखिए ये रफ कैलकुलेशन है लेकिन फिर भी आपको ये अच्छी लगती है तो इसको मैंने यहाँ चिपका दिया कहीं। चलो भाई आप यहाँ मिलना कभी। तो यहाँ आपने देखा पाइथागोरस की प्रमेय देखेंगे तो h² बराबर होगा हमारे पास a² और प्लस के b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस के b² प्लस के 2ab बराबर, ये आ गया a² और ये 6 गुना 4 24 आएगा, इसका वर्क करेंगे तो 24 आएगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो 4a बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बस ठीक है भाई। अगर ये 5 आ गया तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7। अब आपने कहा sec x और प्लस के tan x, sec की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो ये कर्ण और बटे आधार, और ये क्या होगी tan की वैल्यू परपेंडिकुलर और ये बेस। यहां आधार समान है तो 7 और 5 12। अगर 12 को जरूरत पड़े तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 6 गुना 6 और गुना 2, तो आपको तकलीफ है क्या, 6 और 6 का मल्टीप्लाई 6 और गुना 2 यानी कितना 12। तो यहां हमने इसको लिख दिया क्या, ये लिख दिया √6 इंटू √6 और इंटू 2, ये लिखा हुआ है 2√6, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना आएगा √6। हो गया, नहीं हुआ, हो गया। अब तो चलो आप तो आ गए, सुनिए इतना हो गया है ना भैया, जरा ध्यान देना आप कैसे। अब इसको मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, मान लो अनुमान लगाना चाहता हूं कि मैं अनुमानों के दायरे में लाना चाहता हूं प्रश्न को। हमने देखा कि हमारे पास h p और ये लिखा हुआ है b, कितना लिखा हुआ है h a+2 a और ये लिखा हुआ है 2√6, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 24। तो हमें इसका भी वर्ग करना है, इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया और इनके स्क्वायर के बराबर करना है। अब याद आपको ये रखना है कि अगर मैं यहां क्या ले लेता हूं, इनका अंतर कितना है a और a+2, अगर यहां 1 लेंगे तो यहां कितना आएगा 3। तो आपने कहा कि हमें संख्या इतनी बड़ी तो कम से कम लेनी है कि जिसके वर्गों का योग 24 से बड़ा हो। ये संख्या कैसी लेनी है, जिसका वर्ग क्या हो 24 से बड़ा। तो हमने इसको 5 लिया, क्या लिया 5, तो ये कितना आएगा 3। तो यहां 5 रखा और यहां 3 रखा, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये हो जाएगा 9 और 24 ज्यादा हो गया,
बराबर हो रहे हैं क्या? नहीं। तो भाई ये कम पड़ गया, कौन कम पड़ गया? ये। तो इसको 6 रख लो, ये 6 तो ये कितना आएगा? 4। तो आपने कहा भैया 6 का 36 और 4 का 16, तो ये 40 हो रहे हैं, 36 रहे, कम रह गया। आगे बढ़ो। अब आपने कहा कितने पे आ जाए हम? 7 पे। तो जैसे ही आप 7 रखेंगे तो ये 5, 7 गुना 7 49, 5 गुना 5 25, बराबर हो गए। तो अब वैल्यू पुट कर देना, अब वैल्यू पुट कर देना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए क्या हो रहा है इसको? क्वेश्चन नंबर है ये, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं? कुछ इस तरह से हैं, और आपको कहा गया है कि बी 90 डिग्री है, तो बी तो हमने कह दिया 90 डिग्री। ये ए है तो ये क्या हो गया? सी, ये 90 डिग्री है। आपको बताया गया है कि ए बी और माइनस के बी सी बराबर लिखा हुआ है 2, ए बी और माइनस बी सी, तो बी सी छोटा है कि नहीं है? कितना छोटा है? 2। तो अगर ये a है तो ये क्या होगा? a प्लस 2, और ये कितना है? 2 रूट ऑफ कितना? 5। तो अगर ये बात आपको समझ में आ ही गई है तो यहां आओ, क्या लगाएं? पाइथागोरस की प्रमेय। तो 2 रूट 5 का वर्ग बराबर क्या आएगा? a का वर्ग और प्लस के b का वर्ग। तो यहां आप देखेंगे इसका वर्ग करेंगे, 4 गुना 5 20 आता है, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के 4a और प्लस के 4। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस के 4a, और ये यहां आ जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 16। बोलो हाँ, बचेगा। यहां से देखेंगे ये आएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर किससे? 2 से डिवाइड कर दिया, कितने से? 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस के 8 बराबर 0। फैक्टर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 2a माइनस के 8 बराबर 0। a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस के 4, यहां से माइनस के 2 कॉमन लिया तो ये भी कितना आएगा? a प्लस 4 बराबर 0। तो यहां आपने देखा कि a प्लस 4 बराबर 0 और a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा 2 माइनस के 4। तो भैया लेंथ माइनस में तो हो नहीं सकती, लेंथ को हम माइनस में नहीं लेंगे तो क्या होगा? ये a बराबर 2, तो ये a प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 4। अब आपसे क्या पूछा है? तो आपसे कहा है कि कॉस स्क्वायर a, कौन सा? कॉस स्क्वायर a। चलिए भाई कॉस स्क्वायर a की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी? कॉस की वैल्यू होती है आधार, आधार बटे कर्ण होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर c, कॉस स्क्वायर c आप ही बताइए क्या मान होगा कॉस स्क्वायर c का? कोई और बोलेगा नहीं? कॉस c का बता दो, स्क्वायर तो बाद में लगा लेंगे। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। आप बताओ भाई साहब क्या होगा? BC अपॉन AC आपको भी लग रहा है? चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो यहां क्या आएगा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी 2 और AC यानी 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 बटे 20, ये आएगा हमारे पास 4 बटे 20, तो कुल मिलाकर ये 12 बटे 20 यानी कितना आएगा? 4 गुना 3 और 4 गुना 5, तो 16 बटे 20, 12 बटे 20 और 11 20, तीनों समय एक साथ हो रहे हैं। चलिए शुक्रिया आप सभी का।
हेलो माइक। हेलो हेलो मोदी जी आ रहे हैं, समझाओ। हेलो हेलो
चैनवा फैलवा के तो फेंसिंग बड़ी ऊंची करी है मैंने। जब वो जनता जाना